हे गाइस, वेलकम ऑन दिस चैनल। दिस इज़ मी डॉक्टर सदफ अमरीन और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेट्रोरेजिया के बारे में। इससे पहली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था मेनोरेजिया और पॉलीमेनोरिया। मैं जानती हूँ गाइस, ये गायनेकोलॉजिकल टर्म बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। इन सारी कंडीशन को हम पढ़ भी लेते हैं, लेकिन एग्जाम में जब हमारे सवाल आता है तो हमारी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग गलत होने की वजह से हमारा सवाल गड़बड़ हो जाता है। लेकिन अगर मेरी वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे तो आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे और इन टॉपिक्स में से अगर सवाल आएगा तो आपका सवाल कभी भी गलत नहीं होगा। तो अब हम अपने टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक क्या है? मेट्रोरेजिया। व्हाट इज मेट्रोरेजिया? मेट्रोरेजिया इट रिफर टू द इरेगुलरली टाइमली एपिसोड ऑफ ब्लीडिंग सुपर इम्पोज ऑन द नॉर्मल साइक्लिकल ब्लीडिंग। इसका मतलब ये हुआ ऐसी ब्लीडिंग जो इरेगुलर होती है और इसके अंदर जो एपिसोड्स होते हैं ब्लीडिंग के वो सुपर इम्पोज कर जाते हैं नॉर्मल साइक्लिकल ब्लीडिंग के ऊपर। यानी जो नॉर्मल साइक्लिकल ब्लीडिंग होनी है मंथ में वो तो होती है, उसके अलावा अलग से ब्लीडिंग होने लगती है मंथ में, तो उसको बोला जाता है ऐसी कंडीशन को मेट्रोरेजिया। इसमें जो ब्लीडिंग होती है वो कैसी होती है? हमारी एसाइक्लिक होती है, जबकि पॉलीमेनोरिया के अंदर और मेनोरेजिया के अंदर जो ब्लीडिंग थी वो कैसी थी? साइक्लिकल ब्लीडिंग थी। इसके अंदर जो अमाउंट होता है ब्लीडिंग का वो कैसा होता है? वेरिएबल होता है। अगर आपसे सवाल पूछा जाए नेम द कंडीशन इन विच ब्लीडिंग इज इरेगुलर एंड द एपिसोड्स ऑफ ब्लीडिंग इज सुपर इम्पोज ऑन द नॉर्मल साइक्लिकल ब्लीडिंग, तो आपका जवाब होगा मेट्रोरेजिया। इससे पहले हमने डिस्कस किया था मेनोरेजिया। मेनोरेजिया कौन सी ब्लीडिंग को बोला जाता है? ऐसी ब्लीडिंग को बोला जाता है जो कि एक्सेसिव होती है अमाउंट में, यानी ग्रेटर देन 80 ml होती है और जो उसका ड्यूरेशन ऑफ फ्लो होता है वो 5 डेज से ज़्यादा होता है। एक टर्म पढ़ा था हमने पॉलीमेनोरिया। पॉलीमेनोरिया उस ब्लीडिंग को बोलते हैं जिसमें एपिसोड्स ऑफ ब्लीडिंग फ्रीक्वेंट हो जाते हैं, यानी वो लेस देन 21 डेज या उससे भी कम पे होने लगते हैं। इसके अलावा एक टर्म और आता है पॉलीमेनोरेजिया। ये है पॉलीमेनोरिया, ये है पॉलीमेनोरेजिया। पॉलीमेनोरेजिया बोलते हैं उस कंडीशन को जब ब्लीडिंग हमारी फ्रीक्वेंट भी होती है और एक्सेसिव, यानी दोनों उसके अंदर कंडीशन होती है। हमारी जो ब्लीडिंग होगी वो जल्दी जल्दी भी होगी और बहुत ज़्यादा अमाउंट में होगी, तो उसको बोला जाएगा पॉलीमेनोरेजिया। मेट्रोरेजिया के अंदर जो इरेगुलर ब्लीडिंग होती है वो किस फॉर्म में होती है? या तो वो कॉन्टैक्ट ब्लीडिंग के फॉर्म में होती है, या वो एसाइक्लिक ब्लीडिंग हो सकती है, या वो इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो सकती है। कॉजेज। सो व्हाट आर द कॉजेज ऑफ मेट्रोरेजिया? क्योंकि जो इसमें इरेगुलर ब्लीडिंग होती है किस फॉर्म में होती है? या तो कॉन्टैक्ट ब्लीडिंग के फॉर्म में हो सकती है, या एसाइक्लिक ब्लीडिंग हो सकती है, या इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो सकती है। तो कुछ कॉजेज ऐसे होते हैं जिनका ताल्लुक कॉन्टैक्ट ब्लीडिंग से होता है। कॉन्टैक्ट ब्लीडिंग किस वजह से हो सकती है? हो सकता है कि उसको कैंसर सर्विक्स हो, या फिर म्यूकस पॉलिप ऑफ द सर्विक्स हो, या फिर कोई वेस्कुलर इरोजन हो रहा हो सर्विक्स के अंदर, और मे भी हो सकता है कोई उसमें इन्फेक्शन हो रहा हो, जैसे कि कैलामाइडियल इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर सर्वाइकल एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है। कुछ कॉजेज होते हैं जिनका ताल्लुक एसाइक्लिकल ब्लीडिंग से होता है। एसाइक्लिकल ब्लीडिंग होती है सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड्स की वजह से हो सकती है। जब किसी को सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड होते हैं तो इसके अंदर क्या होता है? मेंस्ट्रुअल फ्लो जो होता है हमारा बढ़ जाता है, या फिर यूट्राइन पॉलिप्स हो सकते हैं, या फिर कार्सिनोमा ऑफ द सर्विक्स हो सकता है, या फिर एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा हो सकता है। और कुछ कॉजेज ऐसे होते हैं जिनका ताल्लुक होता है इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग से। इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग कब होती है? या तो यूरेथ्रल कैरेंकिल हो, या फिर ओव्यूलर ब्लीडिंग होने लगती है, या फिर ऐसे पेशेंट जो ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेते हैं। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में क्या होता है? जब तक पेशेंट लेता रहता है तो कुछ नहीं होता, जब वो पिल्स लेना स्टॉप कर देता है तो विड्रॉल ब्लीडिंग होती है। या फिर जो इंट्रा कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस इस्तेमाल करते हैं, या फिर हो सकता है कोई डेक्यूबिटस अल्सर हो तो उसकी वजह से इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो सकती है। इसके अलावा आपने एक टर्म पढ़ा होगा मेनोमेट्रोरेजिया। मेनोमेट्रोरेजिया बोलते हैं व्हेन द ब्लीडिंग इज सो इरेगुलर एंड एक्सेसिव दैट द मेंसेस कैन नॉट बी आइडेंटिफाई एट ऑल। यानी जब ब्लीडिंग हमारी इतनी इरेगुलर होती है और बहुत ज़्यादा एक्सेसिव होती है कि हम पता नहीं कर पाते कि कब हमारी इरेगुलर ब्लीडिंग हो रही हो, कब हमारे मेंसेस हो रहे हैं। सिम्टम्स। सो व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ मेट्रोरेजिया? सबसे पहला सिम्टम इसके अंदर हमें मिलेगा मिड मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होने लगेगी। गायनेकोलॉजिकल टर्म्स में उसे बोला जाता है मेटल स्किमर्स, या फिर इसे बोलते हैं कि पेन जो अकर करता है एट द टाइम ऑफ ओव्यूल्यूशन। ये जो ब्लीडिंग होती है हमारी कुछ घंटों तक रहती है और कभी कभी एक दिन तक भी रहती है। इसके अलावा इसके अंदर क्या होता है? प्रोफ्यूज स्टिकी डिस्चार्ज होता है। और क्या होता है इसके अंदर? इंटरमिटेंट क्रैम्पिंग पेन होता है जो कि थोड़ी सी देर के लिए होता है। इंटरमिटेंट क्रैम्पिंग पेन ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन।
अब बात आती है एग्जामिनेशन की। एग्जामिनेशन में हम सबसे पहले करते हैं क्लिनिकल एग्जामिनेशन। क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं जेनाइटल ट्रैक्ट का। उसके बाद करते हैं स्पेकुलम एग्जामिनेशन। स्पेकुलम एग्जामिनेशन किया जाता है, हमेशा अच्छे से लाइट होनी चाहिए। किस लिए किया जाता है? कोई सर्वाइकल पॉलिप है, कोई फाइब्रॉइड है, या फिर कोई इरोजन हुआ है, या फिर कैंसर सर्विक्स पता करने के लिए करते हैं, या फिर कोई कॉपर्टी लगी है, इंटरकॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस तो नहीं है जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो रही है, या फिर कोई अल्सर वगैरह तो नहीं है। ये सब हमें स्पेकुलम एग्जामिनेशन से पता चल जाता है। पैप स्मेयर करते हैं। पैप स्मेयर से क्या पता चलता है? ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है कि इससे पता चल जाता है कि कहीं कोई कार्सिनोमा ऑफ द सर्विक्स तो नहीं है। उसके बाद करते हैं डायग्नोस्टिक हिस्टेरोस्कोपी करते हैं। एंडोमेट्रियल क्यूरिटाज करते हैं। इसमें एंडोमेट्रियल टिश्यू को लेकर उसका हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। उससे हमें पता चल जाता है कि मेट्रोरेजिया का क्या कॉज है। सोनोग्राफी कराते हैं, पेल्विक सोनोग्राफी। अगर कोई पेल्विक कॉज होता है तो उसको हम रूल आउट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट में क्या करते हैं? इसके अंदर हार्मोनल ट्रीटमेंट देंगे। अगर हार्मोनल ट्रीटमेंट से रेस्पॉन्स आ जाता है, पेशेंट की साइकिल रेगुलेट हो जाती है तो ठीक है। अगर नहीं होता है तो फिर हम उसके अंदर क्या करेंगे? सर्जिकल ट्रीटमेंट करेंगे। तो गाइस, मेट्रोरेजिया अब आपके समझ में आ गया होगा। मेट्रोरेजिया किसे बोलते हैं? इस साइक्लिकल ब्लीडिंग को बोलते हैं, जो कि हमारे फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट से होती है। मेट्रोरेजिया के अंदर जो ब्लीडिंग होती है वो हमारी इंटरमिटेंट भी हो सकती है और कंटिन्यूस भी हो सकती है, जो कि सुपर इम्पोज कर जाती है नॉर्मल साइक्लिकल ब्लीडिंग पे। यानी जो नॉर्मल साइक्लिकल ब्लीडिंग मंथली होनी है वो तो होती है, उसके अलावा एक अलग से मंथ में ब्लीडिंग होने लगती है, उससे बोला जाता है मेट्रोरेजिया। मेट्रोरेजिया का जो कॉज होता है फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है, जिसे बोलते हैं मेटल स्किमर्स। यानी वो ब्लीडिंग जो अकर करती है एट द टाइम ऑफ ओवुलेशन, या फिर बोला जाता है जो पेन अकर करता है एट द टाइम ऑफ ओवुलेशन, उसे बोला जाता है मेटल स्किमर। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया मेनोरेजिया, पॉलीमेनोरिया एंड पॉलीमेनोरेजिया। मेनोरेजिया किसे बोलते हैं? जो ब्लीडिंग हमारी एक्सेसिव होती है, यानी 80 ml से ज़्यादा होती है और उसका ड्यूरेशन ऑफ फ्लो कितना होता है? 5 डेज से ज़्यादा होता है। पॉलीमेनोरिया बोलते हैं जब हमारी ब्लीडिंग फ्रीक्वेंट हो जाती है, यानी मंथ में कई बार होने लगती है। कब, कितने दिन पे होने लगती है? 21 डेज से कम पे होने लगती है। पॉलीमेनोरिया बोला जाता है जब ब्लीडिंग हमारी फ्रीक्वेंट भी होती है और एक्सेसिव भी होती है। उसके अलावा एक टर्म पढ़ा हमने मेनोमेट्रोरेजिया। मेनोमेट्रोरेजिया किसे बोलते हैं? जब हमारी ब्लीडिंग इतनी इरेगुलर होती है और एक्सेसिव होती है कि हमें पता ही नहीं चल पाता कि कब मेंसेस हो रहे हैं और कब हमारी एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो रही है। तो गाइज, मैं और भी बहुत सारे टॉपिक डिस्कस करूंगी ताकि इन टॉपिक्स को आप इजीएस्ट वे में समझ सकें। लेकिन अभी इन द रिसेंट वीडियो आई ट्राई टू कवर AUB मीन्स एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग। एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग क्या होता है, मैं इसको एक अलग से वीडियो में डिस्कस करूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं बाय द नेम डॉक्टर सदफ ऑन नीट PG। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया। टिल देन गाइस, बाय बाय, टेक केयर। Thank you so much for the support and watching my video. Thank you.